बिजली विभाग से परेशान हैं तो शिकायत कैसे करें? क्योंकि आप बिजली विभाग से परेशानी आने पर जोन पर चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपकी कोई भी मदद नहीं होती है और आपकी कोई भी परेशानी का समाधान नहीं होता है। बस परेशानियों एक के बाद एक आपकी बढ़ती जाती है, आप जोन पर चक्कर ही लगाते रहते हैं, लेकिन आपका कोई काम नहीं होता है। तो किस तरह से आप बिजली विभाग में शिकायत कर सकते हैं और अपने काम को जल्द से जल्द करवा सकते हैं, और किस तरह से आप इन बिजली विभाग के अधिकारियों को सबक सिखा सकते हैं जो अपने दायित्व को नहीं निभाते हैं। मतलब कि वो जिस काम के लिए बिजली विभाग के जोन में उन्हें जो कार्यभार दिया गया है उसको नहीं करते और उपभोक्ता को उल्टा परेशान करते हैं। तो किस तरह से आप इन्हें सबक सिखा सकते हैं, इनकी शिकायत कर सकते हैं और भविष्य में ये आपके साथ ऐसा ना करे, इन सभी जानकारियों के लिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर होता क्या है कि विद्युत उपभोक्ता को जब भी कोई परेशानी आती है तो बार बार अपने विद्युत जोन पर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर आपको सुनने को मिलता है कि शाम को हो जाएगा, कल हो जाएगा, 2 दिन बाद हो जाएगा, कि आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज वर्कलोड ज़्यादा है। इस तरह के बहुत से बहाने बनाते हैं और आप विद्युत जोन पर चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती विद्युत उपभोक्ता की ही होती है। देखिए, आप बिजली विभाग के किसी भी कार्यालय पर या सरकार के किसी भी कार्यालय पर अगर आप 50 बार राउंड लगाते हैं तो उससे होगा कुछ नहीं। आपके पास ये प्रूफ नहीं होगा कि आपने 50 बार यहाँ पर राउंड लगाए, मतलब चक्कर लगाए। तो देखिए, बिजली विभाग में शिकायत करने का जो तरीका होता है वो बहुत आसान होता है। सबसे पहले आपको टोल फ्री नंबर या कंप्लेंट नंबर के ऊपर शिकायत करना है। टोल फ्री नंबर और कंप्लेंट नंबर किसी बिजली विभाग का किस तरह से निकालते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिसको देखने के बाद में आप किसी भी बिजली कंपनी का टोल फ्री नंबर या कंप्लेंट नंबर जो है आसानी से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टोल फ्री नंबर या कंप्लेंट नंबर पर आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करना है। उसके बाद में अगर आपका काम नहीं होता है तो अपने विद्युत जोन पर एक लिखित शिकायत आपको करना है और उसकी 2 कॉपी आपको लेकर के जाना है। एक आपके जोन पर जमा होगी और एक के ऊपर आपको रिसीविंग देंगे, जिसको पावती कहते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक आप एप्लीकेशन की पावती मतलब रिसीविंग नहीं लेते हैं तब तक आपका शिकायत पत्र देना ना देना बराबर ही होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिसीविंग और पावती नहीं ली तो आपकी शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। रिसीविंग मतलब पावती आपको लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, बिना उसके आपकी शिकायत मान्य नहीं होगी। और बिजली विभाग या सरकार के अन्य किसी विभाग के लिए शिकायत पत्र किस तरह से लिखाए जाते हैं जिससे तुरंत आपका काम हो, उसके ऊपर भी ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है। उसकी लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिसको देखने के बाद आप बिजली विभाग या सरकार के अन्य किसी विभाग के लिए एक सही तरीके से एप्लीकेशन या शिकायत पत्र किस तरह से लिखा जाता है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो इस तरह से सबसे पहले आपको टोल फ्री नंबर पर शिकायत करना है। दूसरा, आपको बिजली विभाग के जोन पर शिकायत करना है और उसकी रिसीविंग जरूर लेना है। अगर इतने में भी आपका काम नहीं होता तो सिर्फ एक आखिरी शिकायत आपको बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को करना है, जिसमें पिछली सभी शिकायत और शिकायत क्रमांक को मेंशन करना है। और बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को आप ये शिकायत भारतीय डाक मतलब स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 40 या 50 रुपए और लगेंगे। इसके बाद में जो एक कॉपी आपके पास बचेगी उसके ऊपर जो भारतीय डाक की रसीद मिलती है उसको लगाना है, तो वो रिसीविंग का काम करेगा। इन सभी चीज़ों को हम उस वीडियो में बता चुके हैं कि स्पीड पोस्ट से आप किस तरह से शिकायत करते हैं। तो जो शिकायत वाली वीडियो का जो लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको जरूर देखिएगा, उसमें हमने इन सभी बातों को बताया। तो इस तरह से आपकी टोटल 3 शिकायतें हुई। सबसे पहला टोल फ्री नंबर पर, दूसरा आपके विद्युत जोन पर, और तीसरा मैनेजिंग डायरेक्टर को स्पीड पोस्ट से। अगर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफिस आपके घर के आसपास ही है तो आप वहां पर भी जाकर के अपने मतलब दे करके और रिसीविंग ले सकते हैं। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताया। अब इन 3 तरीकों के बाद में भी अगर आपकी कोई मदद नहीं होती है बिजली विभाग की तरफ से, मतलब आपकी परेशानी का समाधान नहीं होता है, तो सीधे फिर आप ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम मतलब कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में इसकी शिकायत कर सकते हैं, जहां पर आपका किसी भी तरह से कोई खर्चा नहीं होता है, आपको कोई एडवोकेट करने की जरूरत नहीं होती है। बस पहले की जितनी भी आपकी शिकायतें की हुई हैं उन सभी शिकायतों की फोटोकॉपी का आपको सेट बनाना होता है, और जो आपकी परेशानी है उसको लेकर के आपको एक सिंपल सा एप्लीकेशन लिखना होता है। और विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में आप किस तरह से शिकायत कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो काफ़ी समय पहले ही बना चुके हैं, लगभग 2 से 3 वीडियो हम बना चुके हैं। उन वीडियो के लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिसको देखने के बाद लगभग 15-17 मिनट की एक वीडियो है, एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए। भविष्य में कभी भी बिजली विभाग से संबंधित खासकर उपभोक्ता फोरम को लेकर के आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कुछ सिंपल स्टेप्स में ही आप अपने बिजली बिल को सही कर लेंगे उस वीडियो को देखने के बाद में। तो ये तरीका होता है बिजली विभाग में शिकायत करने का। और वैसे तो देखिए, उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने के बाद ज़्यादातर विद्युत उपभोक्ता को मदद मिलती ही मिलती है, अगर वो अपनी परेशानी को अच्छे से बता पाते हैं और जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया उसके हिसाब से अगर आप फॉलो करते हैं तो। इसके अलावा देखिए, आपके पास शिकायत करने के कुछ और तरीके होते हैं, जैसे एक होता है CM हेल्पलाइन 181, लेकिन भूल कर भी कभी इसके ऊपर आप शिकायत ना करें। अगर आप कभी भी बिजली विभाग की शिकायत
सीएम हेल्पलाइन पर करेंगे तो आपके साथ क्या क्या होगा, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो कभी भी बिजली विभाग की शिकायत तो सीएम हेल्पलाइन 181 पर तो भूल कर भी ना करें, उसके बाद आपको जो भी परिणाम झेलने होंगे उसकी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा होता है कलेक्टर कार्यालय जो आपके जिले का होता है, वहां पर हर मंगलवार, हर ट्यूसडे को जन सुनवाइयां होती है। लेकिन देखिए होता क्या कि जन सुनवाई में भी जब हम शिकायत करते हैं तो बहुत सी बात वही शिकायत घूम फिर के वापस आपके विद्युत जोन पर आ जाती है। तो कुछ कंडीशन में वहां से भी आपको मदद नहीं मिलती है। जिन भी जिले के जो कलेक्टर होते हैं अगर वो एक्टिव होते हैं, लोगों की परेशानियों का समाधान नहीं होने पर अगर आप जैसे बार बार उनको शिकायतें करते हैं और वो एक्टिव अगर होते हैं तो वो आपकी परेशानी का जो समाधान जरूर करवाते हैं। लेकिन बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि कलेक्टर महोदय तक वो शिकायत पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि ऑफिस में जितने भी काम करने वाले होते हैं वही उस विभाग से संबंधित अधिकारी को जो है आपकी शिकायत को जो है ट्रांसफर कर देते हैं। तो उस वजह से होता क्या है कि वो फिर से घूम करके आपके उसी विभाग में आ जाती है और काम नहीं होता है। तो ये कुछ दूसरे तरीके भी होते हैं, जैसे कि आप जन सुनवाई में शिकायत कर सकते हैं सीएम हेल्पलाइन में, पर इनसे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। इसमें आप शिकायतें कभी भी ना करें। हाँ, अगर आप किसान हैं और आपकी कृषि मतलब एग्रीकल्चरल कनेक्शन से संबंधित आपको समस्या आ रही है तो आप कलेक्टर महोदय को उसकी शिकायत जरूर करें अगर बिजली विभाग आपको मदद नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए भारत की जितने भी राज्य हैं उनमें जितनी भी सरकारें हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन किसानों को कोई भी दिक्कतें आती है तो उनको अपने जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत जरूर करना चाहिए। अगर वो बिजली विभाग के जोन में चक्कर लगा के परेशान हो गए तो आपके जिला कलेक्टर के कार्यालय में सुनवाई जरूर होगी। हो सकता है आपको 2-3 बार इसके लिए शिकायतें करना पड़े, लेकिन आपकी मदद जरूर होगी। लेकिन जो शहरी इलाके होते हैं उनको लेकर के जन सुनवाइया में कोई ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर आपको कंज्यूमर फोरम से भी कोई मदद नहीं मिलती है और आपने परेशानी को, देखिए वैसे तो कंज्यूमर फोरम से आपको हमेशा ही मदद मिलेगी, लेकिन कंज्यूमर फोरम में दिक्कत आपको कब आएगी, जब आप अपनी परेशानियों को अच्छे से नहीं बता पाएंगे, जो कि हमने उस वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आप हमारी कंज्यूमर फोरम वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा ही सिस्टम इस बिजली विभाग का समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको शिकायतें करनी होती है और क्या गलती विद्युत उपभोक्ता करता है जिस वजह से वो चक्कर खाते रह जाता है लेकिन काम नहीं होता। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखिए, अगर उपभोक्ता फोरम से भी किसी कंडीशन में अगर आपको मदद नहीं होती है तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है विद्युत लोकपाल। और विद्युत लोकपाल को आप कभी भी डायरेक्ट शिकायत नहीं कर सकते हैं। विद्युत लोकपाल तक शिकायत पहुंचाने के पहले आपके संबंधित जोन पर एक शिकायत होना चाहिए। उसके अलावा टोल फ्री नंबर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, इस तरह से 2 या 3 निचले स्तर की और उच्च स्तरीय आपकी शिकायतें होना चाहिए। अगर उन पर काम नहीं होता है या कंज्यूमर फोरम से भी आपको कोई मदद नहीं मिली होती है तो पिछली जितनी भी शिकायतें होती है उनके बेसिस पे आप विद्युत लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं। अब विद्युत लोकपाल हर राज्य के अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के जो विद्युत लोकपाल है वो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उनका कार्यालय मिलेगा। ऐसे ही अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ में आपको उत्तर प्रदेश के विद्युत लोकपाल का कार्यालय मिलेगा, जिसका एड्रेस आप गूगल पर सर्च करेंगे इजीली आपको मिल जाएगा, या फिर हमारी वेबसाइट पर भी हमने भारत के लगभग सभी राज्यों के जो एनर्जी अम्बुजमेंट मतलब कि विद्युत लोकपाल हैं उन सभी का एड्रेस और उनका जो ईमेल वगैरह वो हमने मेंशन किया है। अगर आपके घर के नज़दीक है तो आप स्वयं वहां पर जाकर के जो है विद्युत लोकपाल को उसकी शिकायत कर सकते हैं उनके कार्यालय में, या फिर आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा फिर समय लगता है। ईमेल भी करते हैं तो उसमें भी बहुत सी बार किसी को तो ईमेल के रिप्लाई भी नहीं आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप स्वयं वहां पर जाकर के करें, और नहीं जा सकते तो दूसरा ऑप्शन आपके पास स्पीड पोस्ट का होता है। तो इस तरह से आप विद्युत लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप डायरेक्टली कोर्ट में भी इसके लिए शिकायत करते हैं। उसके लिए आपको एक अच्छा हाई कोर्ट एडवोकेट करना होगा जो स्पेशली बिजली विभाग मतलब विद्युत अधिनियम से संबंधित केसों को फाइल करते हो, तो वो आपकी मदद कर पाएंगे। देखिए हाई कोर्ट में जब भी आप अपनी बिजली विभाग से संबंधित आपने किसी परेशानी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा शिकायतें करी हैं और आपकी कोई मदद नहीं हुई है, तो इस तरह के केसेस में आपको हाई कोर्ट में लेकर के जरूर जाना होता है। क्योंकि देखिए किसी भी विद्युत उपभोक्ता जब हाई कोर्ट में जाता है किसी एक बिजली विभाग से संबंधित परेशानी या सरकार के किसी अन्य विभाग से संबंधित परेशानी को लेकर के, तो वहाँ पे जितने भी जो जज होते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता होता है कि बंदा अगर हाई कोर्ट तक आया है तो परेशानी बड़ी ही होगी, इसलिए वो आपके परेशानी को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है मतलब जो ध्यान देने वाली वो ये होती है कि आप अपनी परेशानी को जितने अच्छे से कोर्ट में रखेंगे उतना जल्दी और उतना अच्छा आपके फेवर में जो है डिसीजन आएगा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अपने परेशानी को शुरुआत से लेकर अंत तक जो जो चीज़ों को आपने फेस किया, जितनी शिकायतें की है, जितना आप परेशान हुए हैं, कोर्ट में अपनी बात को जितना अच्छे से रखेंगे उतना जल्दी और उतना अच्छा आपके फेवर में डिसीजन आएगा। और इसके अलावा
आप कहीं पर भी विद्युत विभाग के किसी भी जोन में अधिकारी के पास परेशान होते रह जाएंगे, आपको किसी भी तरह से कोई मदद नहीं मिलेगी। बिजली विभाग में किस तरह से शिकायतें की जाती है, उपभोक्ता क्या गलतियां करता है और उनको किन किन टॉपिक्स को लेकर के जानकारियां होना चाहिए, वो सभी मैंने इस वीडियो में बता दिया। और इसके अलावा जितने भी जो अदर टॉपिक्स जो आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। लगभग इन 4 से 5 वीडियो को देखने के बाद में भविष्य में कभी भी बिजली विभाग आपको परेशान नहीं कर पाएगा, उल्टा आप बिजली विभाग को परेशान कर पाएंगे अगर वो आपका काम नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको बिजली विभाग के पूरा सिस्टम में शिकायत किस तरह से की जाती है उसकी लगभग संपूर्ण जानकारियां दी है। और इससे संबंधित जितने भी वीडियोस हैं आप उनको जरूर देखिएगा। और फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारी किसी भी वीडियोस पर आप कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। हमने पहले एक व्हाट्सअप नंबर दिया था काफ़ी समय पहले, लेकिन बहुत से लोग उसके ऊपर बिना मतलब के मैसेज करते थे, तो इस वजह से हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर बंद कर दिया। तो अगर आपको हमसे पर्सनली बात करना है तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक करना होगी, या फिर आप हमारे किसी भी वीडियो पर कमेंट कीजिए, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और आपने देखा होगा हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कभी भी आपको ये नहीं बोलते कि वीडियो को लाइक करो या वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम हमेशा यही कहते हैं कि विद्युत उपभोक्ता की जागृति के लिए हम इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा वो बिजली विभाग के लूट से नहीं बच पाएंगे। और हमारा इस यूट्यूब चैनल को बनाने का उद्देश्य यही है कि जितना हो सके उतना हम विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करते रहें और समय समय पर बिजली विभाग से आने वाली परेशानियों को लेकर के क्या समाधान है वो इस यूट्यूब चैनल पर बताते हैं। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें ना करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।